बुद्ध ने कहा है कि जागने वाले के लिए रात एक न कटने वाली रात हो जाती है। थके हुए आदमी के लिए एक योजन का मार्ग भी बहुत लंबा हो जाता है। उसी प्रकार सद्धर्म न जानने वालों के लिए संसार का चक्र लंबा हो जाता है। एक दिन राजा प्रसेनजित नगर भ्रमण कर रहे थे। तब उनकी दृष्टि एक अति सुंदर स्त्री पर पड़ी। उनके हृदय में काम वासना का तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने पता लगाया कि वो सुंदर स्त्री दुग्गत नामक व्यक्ति की पत्नी है। राजा उस स्त्री को किसी भी प्रकार प्राप्त करने के लिए पागल हो रहा था। अतः उसने दुग्गत को बुलवाकर उसके नहीं चाहने पर भी उसे जबरदस्ती अपने यहां नौकर पर रख लिया। परंतु वो दुग्गत के काम में कोई ऐसा दोष नहीं पा सका जिसके आधार पर उसे मृत्युदंड देकर उस स्त्री को प्राप्त कर सके। एक दिन राजा ने सोचा कि किसे भेजे जो कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं। उसका अभिमान मात्र इतना था कि प्राण देकर भी आदेश पूरा करने वाला व्यक्ति चाहिए। राजा ने संध्या बेला में स्नान से पूर्व ही कुमुद कमल के फूल और अरुण आवती लाने का आदेश दिया और कहा, यदि शाम के स्नान से पूर्व ये फूल लेकर नहीं आओगे तो फिर तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। दुग्गत राह में भोजन के लिए ठहरा। भोजन के थोड़े से अंश को एक राहगीर को खिलाया और बचे हुए चावल के कुछ दाने नदी में फेंक दिए। फिर वो जोर से बोल उठा, हे नदी के रक्षकों, देखो कि किस प्रकार राजा प्रसेनजित मुझे असंभव कार्य सौंपकर मार डालना चाहता है। मुझे ऐसे फूल लाने का आदेश दिया है जो शाम तक मिल ही नहीं सकते। मैंने तुम्हारे रक्षक को भोजन कराया है और जीव जंतुओं के लिए अन्न के दाने दिए हैं। आप कृपा करके मेरे लिए कुमुद कमल के फूल और अरुण आवती लाने की व्यवस्था कर दीजिए। ये कहकर दुग्गत आगे बढ़ा। उसने स्नान किया और वहां से कुमुद कमल के फूल और अरुण आवती लेकर लौट आया। उधर राजा प्रसेनजित अपना द्वार बंद कर रहा था ताकि दुग्गत नगर में प्रवेश न कर सके। दुग्गत रात होते ही नगर द्वार बंद हो जाने के कारण बाहर रह गया। उसने फूलों को राजा के महल की दीवार पर रख दिया और कहा, राजन, आदेशानुसार मैं कुमुद कमल और अरुण आवती लेकर आया हूं। फिर उसने अरुण आवती को महल की दीवार पर रख दिया और कुमुद कमल के फूल को जमीन में गाड़ दिया। वो जोर से बोला, हे राजा प्रसेनजित, मेरे देवदूत साथियों ने तुम्हारे आदेश का पालन करने में सहायता दी। मैंने राजा का आदेश पूरा किया। अब अमर रहने की इच्छा लेकर मैं जा रहा हूं। ये कहकर उसने वही रात्रि विश्राम किया और संपूर्ण रात भिक्षुओं के पार भगवंत का ध्यान करते हुए सोया रहा। उधर राजा प्रसेनजित की हालत बहुत खराब थी। उसे पूरी रात बुरे बुरे सपने आते रहे। भयानक आवाजों और डरावनी छवियों ने उसकी नींद हराम कर दी। सुबह होते ही वो बुद्ध के पास गया। राजा ने बुद्ध को सारा वृत्तांत सुनाया। बुद्ध ने कहा, राजन, काम वासना के वश में होकर मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक खो देता है, जिसके कारण उसे दुख और पश्चाताप भोगना पड़ता है। काम वासना मनुष्य के पतन का कारण बनती है। बुद्ध ने राजा को उपदेश दिया, जैसे जागने वाले के लिए रात एक न कटने वाली हो जाती है, थके हुए आदमी के लिए एक योजन का मार्ग भी बहुत लंबा हो जाता है, उसी प्रकार सद्धर्म न जानने वालों के लिए संसार का चक्र बहुत लंबा हो जाता है। राजा ने बुद्ध के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने दुग्गत से क्षमा मांगी और उसे सम्मानपूर्वक घर भेज दिया। राजा प्रसेनजित ने प्रण लिया कि वो अब कभी भी काम वासना के वश में होकर कोई अनुचित कार्य नहीं करेगा। उसने अपने राज्य में धर्म, नीति और सदाचार का प्रचार करने का आदेश दिया। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, मनुष्य का सच्चा वैभव धन या रूप में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और संयम में होता है। काम और वासना के अधीन व्यक्ति स्वयं का नाश कर देता है, जबकि संयमित व्यक्ति संसार में आदर और शांति पाता है। राजा ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और बुद्ध के उपदेशानुसार जीवन जीने लगा। उस दिन से उसके राज्य में शांति, सदाचार और धर्म की स्थापना हुई।